to the new vlog। तो दोस्तों मास सफदर से हम सभी वाकिफ हैं कि वो एक डेली व्लॉगर है। उनके घर में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो डेली व्लॉग के नाम पे एक्सपोज हो रहा होता है, वो पूरी दुनिया में छा रहा होता है। वो हर जगह उनके व्लॉग देखे जा रहे होते हैं। उनके घर का कोना कोना जो है लोगों की नजरों में है कि कौन से कोने पे कौन सी चीज रखी है, कौन सा कितने बाथरूम है, बाथरूमों में नलके कितने हैं, उनके घर में लाइटें कितनी है, पंखे कितने हैं। एक एक चीज तो उनकी कंटेंट है। चाहे उनकी बीवी हो, चाहे उनका बच्चा हो, चाहे अम्मा हो, अब्बा हो, भाई हो, कोई भी हो, हर चीज़ माँ सफदर की कंटेंट है और इस कंटेंट से वो बहुत पैसा भी बना रहे हैं, काफ़ी अमीर हो गए हैं और परफ्यूम भी लॉन्च कर लिया, रिज़ॉर्ट्स भी खोल लेते हैं, होटल्स भी खोल लेते हैं, तो काफ़ी जगह पे उनके जो है ना पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं और उसका रेवेन्यू वो जनरेट करते रहते हैं, डबल ट्रिपल होके उनको मिलता रहता है और व्लॉगिंग से भी उनको बहुत पैसा मिल रहा है। लेकिन कहने को वो सिंपल ब्लॉगर हैं, वो अपनी सिंप्लिसिटी की बातें करते हैं, वो अपनी मासूमियत भरी बातें कर रहे होते हैं, वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बहुत सिंपल फैमिली से आए हैं, उनके अम्मा-अब्बा बहुत सीधे-साधे हैं, वो खुद भी बहुत सीधे-साधे हैं और बहुत सिंपल ब्लॉग बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका सबसे बड़ा तमाशा आप उनके भाई की शादी में देख सकते हैं। एक तो मुझे भाई का नाम ही नहीं समझ आता, क्या नाम है उसके भाई का? आज है टमाटर्स की शादी का फर्स्ट इवेंट। डमाडस नाम है, क्या नाम है? मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि नाम क्या है? बहरहाल चलें, आपको पता ही होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, डमाडस ही है वो। डमाडस की शादी में भी कव्वाली नाइट हुई है। आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि किस तरीके से पैसे उड़ाए गए हैं। मैं देख-देख के हैरान हो रही थी कि अच्छा ये है वो सिम्प्लिसिटी जिसका ये लोग प्रचार करते रहते हैं। मतलब नोट जो हैं वो गड्डियों की गड्डियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। वो लेकर आई हैं उनकी बेगम साहिबा और मास कह रहे हैं कि आप इतने कम क्यों लेकर आई हैं, ज़्यादा लेकर आनी थी। वो गड्डियों की गड्डियाँ निकाल-निकाल के दे रही हैं मास को, जो लुटाने के लिए वो लेकर आई हैं और उसके ऊपर वो फरमा रही हैं कि अब्बू ने कहा था कि बस इतना ही खर्च करना है और ज़्यादा फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करनी। मतलब जितना आपने उड़ाया है पैसा वो फ़ुज़ूल खर्ची के ज़ुमरे में नहीं आता है, वो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं है, वो क्या है? मतलब ये इस तरीके से ओछापन करना, नोट उड़ाना, जैसे अल्लाह माफ़ करे आप किसी रेड लाइट एरिया में बैठे हुए हैं, इस तरह से नोट उड़ रहे हैं और वो नोट पैरों में भी आ रहे हैं और उन नोटों पे लोग चल भी रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि आजकल हमारे मुल्क में लोगों को इतनी ज़रूरत है पैसों की, लोगों के पास खाने-पीने को पैसे नहीं है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, लोगों के पास अपनी बिजली के बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं है। ऐसे में जब हम टीवी पे देखते हैं कि ये व्लॉगर्स जो हैं इस तरीके से नोट उड़ा रहे हैं और उसके बाद फ़ुज़ूल खर्ची ना करने पे भी लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे ये बताएँ कि आपकी कौन-सी बात पे यकीन किया जाए? इस किस्म की हरकतें करके माँ सफदर ने साबित कर दिया है कि उनको बहुत शौक है अमीर दिखने का और ये जो सिम्प्लिसिटी का ये जो प्रचार करते रहते हैं ना, वो सब कुछ झूठ और फेक है। क्योंकि अगर आप वाक़ई में सिंपल होते तो आप इस किस्म की हरकतें ना करते। अगर आप वाक़ई सिंपल होते तो आपके अब्बा आपको ये ना करने देते। जो उनकी बेगम साहिबा फरमा रही होती है ना कि अब्बा ने कहा है कि ज़्यादा फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करना, मतलब ज़्यादा फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करना और ये जो 5-6 लाख रुपए नोटों की सूरत में आपने उड़ा दिए हैं, जो ज़मीन पे आ रहे हैं, जो गिर रहे हैं, जिनकी बेअदबी हो रही है, उनके ऊपर वो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं है, वो पता नहीं क्या है। मतलब अगर वो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं है, तो वो पता नहीं क्या है, जो मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग बड़े-बड़े इवेंट्स करने की आदी हैं, चलें ठीक है, यहाँ तक चल रहा था। ये टिकटॉकर्स ने कुछ रविश अपनाई हुई है कि तमाम टिकटॉकर बड़े-बड़े इवेंट कर रहे होते हैं, बड़े-बड़े बैंक्वेट्स बुक हो जाते हैं, बड़ी-बड़ी दावतें हो जाती हैं, यहाँ तक भी ठीक था। ऑल्दो वो भी ठीक नहीं है, हर चीज़ में, हर छोटी से छोटी बात में आप कोई बहुत ग्रैंड इवेंट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात होती है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो एक शो ऑफ होता है। आप शो ऑफ कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है और हम ये कर सकते हैं। चलो यहाँ तक भी काबिल बर्दाश्त था, अब तो ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है नोट उड़ाने का। कोई हद ही नहीं है। मतलब आप ये दिखा रहे हैं लोगों को कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना पैसा फेंक सकते हैं क्योंकि आप फेंक ही रहे हैं। और उसके ऊपर आप अपने आप को सिंपल ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करते, आप बहुत सिंपल लोग हैं, आप बहुत मिडल क्लास किस्म के लोग हैं। भाई ये फेकनेस और ये मुनाफ़िक़त जो है ना इन लोगों को छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ सकते। मुझे अंदाज़ा है कि इसी से ये लोग कमाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग देखते हैं कि अरे उसने इतना पैसा लुटा दिया, चलो इसी चक्कर में लोग ब्लॉग देखते रहते हैं। लेकिन क्या ये पैसा कमाने का तरीका दुरुस्त है? कहाँ तो आप इतने सीधे-साधे बनते हैं और कहाँ आप ये चालाकियाँ करके अपना पैसा बना रहे होते हैं। ये इंतहाई ओछापन है, इंतहाई गलत हरकतें, बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे ये ब्लॉगर्स ही हैं, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर का मतलब तो ये हुआ कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो। लोग आपसे क्यों इन्फ्लुएंस हुआ? मतलब अगर आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से नोट उड़ा रहे हैं, तो उनके दिल पे क्या गुज़रेगी? मतलब वो ये भी सोच सकते हैं कि काश हम भी ये नोट उड़ाएँ। वो नोट उड़ाने के लिए नोट होना भी तो चाहिए और हमारे मुल्क में कितनी मुश्किलात हैं, कितनी मुश्किलों से हम नोट कमा सकते हैं और आप उड़ा रहे हैं। चलें आपके पास बहुत पैसा है, आपको खुदा का खौफ होना चाहिए। आप ये डेली व्लॉगिंग करते
करते हैं, आप करते रहें। आपको नोट उड़ाने का भी शौक है, आप उड़ाते रहें। कम से कम उसकी वीडियोग्राफ़ी तो ना करें, कम से कम उसको व्लॉग की सूरत में लोगों तक तो ना पहुँचाएँ। अगर आपको इतना ही शौक है पैसा उड़ाने का और आपका अपना पैसा आपको उड़ाना है, इस किस्म के गलत ट्रेंड सेट करके ये आखिर साबित क्या करना चाहते हैं?